चलो अभी हम अगला टॉपिक देखते हैं। वाई इज़ द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू। इस टॉपिक के लिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए होंगे, तो अभी ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो इसको हम पढ़ते हैं। तो जब हम आप लोग ऐसे आसमान में देखते हो तो सुंदर सा ब्लू कलर दिखाई देता है, तो हो सकता है आपके मन में ऐसा ख्याल आता होगा कि यार वाइट कलर क्यों नहीं है, और या फिर दूसरा येलो, ऑरेंज, वायलेट कुछ भी हो सकता था ना, इनको छोड़ के ब्लू कलर ही क्यों है, ठीक है। तो जो कुछ होता है उसके पीछे का कुछ ना कुछ फिजिक्स होता है, तो वो अभी हम देखेंगे। द मॉलिक्यूल्स एंड द फाइन पार्टिकल्स इन द अर्थ एटमोसफेयर आर स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो जो अर्थ के पार्टिकल जैसे जैसे देखो, ये जो अर्थ है ना, इसके एटमॉस्फेयर से आप दूर होते होते जाओगे, जैसे जैसे दूर जाओगे उसकी जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है। डेंसिटी कम होती जाती है, तो जो भी वाइट कलर की लाइट है ये हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे भी एंटर करेगी, सनलाइट जैसे ही एंटर करेगी, तो यहाँ पे वो उस लेयर में जा रही है जहाँ पे पार्टिकल्स का साइज़ बहुत कम है, ठीक है। डेंसिटी बहुत कम है, मतलब पार्टिकल का साइज़ बहुत कम है। पार्टिकल का साइज़ कम है यानी कि वो उस लाइट को ज़्यादा स्कैटर करवाएगी जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है, ओके। और हमें पता है कि वॉयलेट और ब्लू कलर, दो कलर जो होते हैं उनकी वेवलेंथ बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है ये ब्लू कलर को पूरा स्कैटर करवा देते हैं। तो ब्लू कलर को स्कैटर करवाते हैं, तो इसीलिए स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, लीडिंग टू मोर इफेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, पर्टिकुलरली ब्लू लाइट कंपेयर टू द लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड लाइट। तो अभी कुछ बच्चों का समझो क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर ये वॉयलेट कलर की लाइट को भी स्कैटर करवाती है तो हम वॉयलेट क्यों नहीं देखते, हम जो स्काई है उसको वॉयलेट क्यों नहीं देखते। तो ऐसा इसीलिए होता है कि हमारी जो आंखें हैं ना, ये ब्लू कलर के टूवर्ड्स ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब हम उसको ज़्यादा जल्दी ब्लू कलर को देख सकते हैं। वॉयलेट के लिए इतनी सेंसिटिव है नहीं, ओके, इसीलिए हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। चलो अभी यहाँ पे जो आपको थोड़े बहुत क्लाउड्स जो वाइट कलर के दिखाई देते हैं ना, ये इसीलिए क्लाउड किससे बने हुए होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स और जो डस्ट पार्टिकल है इनसे, और इनकी जो साइज़ है कंपेयर टू एयर मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी बड़ी होती है, ओके। जो वाटर मॉलिक्यूल या फिर जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इनकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, तो जो भी लाइट इनके ऊपर आती है ना वो पूरी की पूरी लाइट को स्कैटर करवा देते हैं। यानी ये रेड कलर की, वायलेट, येलो, सबको ऐसे क्या बोलते हैं उसको, स्कैटर करवा देते हैं, ठीक है। कुछ भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो सारी अगर लाइट स्कैटर हो रही है तो यानी वाइट कलर ही हमारी आंखों तक आएगी, ओके। तो इसीलिए जो भी वहाँ पे थोड़ी बहुत क्लाउड्स वगैरह होते हैं ना वो हमें वाइट कलर के दिखाई देते हैं। ब्लैक ये तब हमें दिखाई देते हैं जब समझो बहुत ही बारिश आने वाली हो, उस केसेस में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। हाँ यस बिल्कुल, क्योंकि हमारा वो रिलेशन ये था ना विबग्योर, तो इंडिगो, वॉयलेट, इनकी वेवलेंथ ब्लू से ज़्यादा है, लेकिन ये हमारी आंखों के लिए ज़्यादा मतलब सेंसिटिव नहीं है हमारी आंखें इनके लिए देखने के लिए, इसीलिए हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। अब अलग हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो अलग अलग चेंज होता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर समझो सुंदर सी प्यारी सी हवा चल रही है तो वो पूरे टाइम तक हवा चलती रहेगी, ऐसा तो नहीं है ना। कभी आंधी आएगी तो पार्टिकल्स चेंज होते रहते हैं, बारिश आने के टाइम तो कितना मतलब एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो ये सारा जो भी स्कैटरिंग वगैरह होगा ये पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, स्कैटरिंग भी चेंज होगी, तो कलर भी चेंज अलग अलग हो सकता है, ओके। तो आई होप ये समझ में आया होगा वाई द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू, बिकॉज वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो पार्टिकल्स है उनकी साइज़ बहुत कम होती है, तो इसीलिए वो ब्लू कलर की लाइट को ज़्यादा स्कैटर करवाते हैं, क्योंकि जो ब्लू कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, ओके। इसीलिए हमें स्काई का ब्लू कलर दिखाई देता है।